हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप टॉप भाई जूनियर आपके लिए लेकर आया है नेक्स्ट पार्ट। इसे शुरू करने से पहले आने वाले नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करना ना भूलें। हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि मिस्टर मीट किसी के साथ फोन पर बात कर रहे होते हैं। मिस्टर मीट कहते हैं किंशु ने सन फैमिली के मेंबर को देखने के लिए लोगों को भेजा है। अब आप सन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और किंशु इस गेम तो सदर जहान के भाई जिन के साथ शुरू करना चाहता है। मिस्टर मीट कहते हैं कि जिन की ये गुमनाम रिपोर्ट को चेंज करो और इसको पुलिस के हवाले कर दो। मिस्टर मीट का आदमी कहता है क्या हम इसकी कॉपी करें। और इसके अलावा जिन कंपनियों के साथ मिस्टर जिन का ताल्लुकात है उन तमाम कंपनियों पर एक्शन लेने की जरूरत है। मिस्टर मीट कहता है कि अब हम जा रहे हैं सन फैमिली की बर्बादी का पहला आगाज करने। सीन में ऑफिसर चैन किंशु के घर पहुंची होती है। किंशु से सवाल करती है मुझे आप ये बताएं कि आप 3:45 पर कहाँ थे 18 जून को। किंशु कहता है मैं समझ गया। अच्छा, आप यहाँ इतनी देर से आए हैं सिर्फ इस कत्ल के लिए जो हमारे इलाके में कई दिन पहले हुआ था। माजर ऑफिसर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं दुबैल तो रेस्टोरेंट में था। ऑफिसर कहती है क्या वाकई ही ऐसा है। मनिकत से पता चला है कि आपने 3:35 PM पर जुर्म के मंजिल के करीब से गुजरे थे। क्या आपने कुछ देखा या सुना है। किंशु कहता है कि उस टाइम मैं अपने घर से बाहर लेकर आया था लेकिन मुझे कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। ऑफिसर कहती है ये बहुत बुरा है कि आप जानते हैं कि तीनों मरने वाले सभी इंटरपोल वारंटी की लिस्ट में शामिल थे और हमने अंदाजा लगाया कि किंशु की बेटी हमारे साथ इन्हें किसी ने मार डाला। ये मुझे आपके स्कूल में होने वाले अगवा की याद दिलाता है। आपने गैर मुल्की मंशियात के डीलर को अपने नंगे हाथों से बंदूक से मारा लेकिन इसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद कत्ल कर दिया गया और फिर इनके साथी कुछ दिनों बाद मारे गए। इस मामले के दौरान हमें एक बेनाम कॉल वसूल हुई। क्या आपके दोस्त फैटी के वालिद हैं। इसने कहा था इसकी बीवी लापता थी लेकिन चंद दिनों में ही उन्होंने कॉल कैंसिल कर दी। किंशु कहता है क्या इसका आज आपकी नीयत से कोई ताल्लुक है। फिसर कहती है जिस चीज ने मुझे वाकया उलझन में डाला वो ये है कि फैटी के वाले ने कार क्यों कैंसिल कर दी। और इसके अलावा मुझे उस टाइम निगरानी का वीडियो मिला और मुझे फैटी के घर के इर्द गिर्द नमदार होने वाले गैर मुल्की मंशियात डीलर में से एक मुल्ला मिला। किंशु कहता है तो मैं क्या करूं। ऑफिसर कहती है तो मेरा ख्याल है। किंशु गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है तुम तो लगता है कि इसी मां को गवाह कर लिया गया था और आप तो ये भी लगता है कि मैंने दूसरे मंशियात फरोशों को मारा और इसकी मां तो बचाया क्योंकि मैंने पहले तो मारा था। किंशु कहता है क्योंकि मैं एक मंशियात फरोश को बंदूक से मार सकता था और आपने इस निगरानी की वीडियो के जुर्म के मंजर के करीब मुझ तो देखा था और आप तो यकीन है कि मैंने इन किलर्स को कत्ल किया। ठीक है ना, आपका कहना यही है। ऑफिसर किंशु की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। किंशु ऑफिसर को कहता है कि आपने जो कहना है कह दिया, आप अब यहाँ से जा सकती हैं और आपके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो आप मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा सकते थे। इन सब तो मैंने मारा है। हमें इस सीन में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। मिस कहती है डैड मेरी बात सुने। तमाम ऑफ शोर लैंड डैन के इलाकात का इंतजाम अंकल के जरिए किया जाता है। जिन और मैं सिर्फ राब्ता करने के जिम्मेदार हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये मालूमात किसने लीक की। मिस्टर हैन अपनी बेटी को चपेट मारता हो कहता है अपनी बकवास बंद करो। मिस्टर हान कहते हैं जरा यहाँ देखो, तुम्हें एहसास नहीं है कि हम इस टाइम कहाँ पर हैं। पुलिस अभी तक आपके अंकल तो नहीं ढूंढ सके इसलिए हम उनसे पहले इनको तलाश करेंगे। सर हान कहते हैं चलो गाड़ी में बात करते हैं, मैं तुम्हारे अंकल को ढूंढने के लिए कोई हल निकालता हूँ। मिस कहती है जी डैड। मिस्टर हान कहते हैं तो क्या कुछ अरसे के लिए मंशियात की सप्लाई बंद कर दी गई है। जी हाँ, कुछ अरसे केवल माल ले जाने वाले आदमियों में से एक तो इसकी शनाख्त ज़ाहिर होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और डेली न्यूज़ में इसकी न्यूज़ आना शुरू हो गई। और मुझे याद है कि किंचैन सिटी में नंबर 1 हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था जिसने पुलिस की मदद की थी। इंतज़ार करो, मुझे याद आ रहा है उसका सरनेम फैटी है। मिस कहती है किंचैन सिटी का नंबर 1 स्कूल का काले इल्म फैटी। क्या फैटी किंशु का दोस्त है। मिस कहती है कि वो ड्रग्स डीलर सब गुंडे थे कि शायद किंशु वो खरीदार था जिसने इन्हें पकड़ने में पुलिस की मदद की। आखिरकार ग्रैंड ड्रैगन मार्शल कराब ताजियान भी इस काबिल नहीं था कि वो इससे जीत सके। क्या इन मंशियात फरोशों की मौत का किंशु के साथ कोई ताल्लुक है। मिस्टर हान कहते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या माजलत वाले साहब, मुझे अभी कुछ याद आया। मिस्टर हान कहते हैं पुलिस ने ये भी बताया कि हमारी कंपनी में से कुछ लोगों ने किलर्स की खिदमत हासिल की हैं। मुझे बताएं क्या आप और आपके अंकल ने मंशियात के डीलर्स को मारने के लिए इनके साथ कारोबार किया था। अगर चाहे वो सन फैमिली तो बेच सकते हैं। फादर ये सच नहीं है, इन किलर्स का मकसद मंशियात पर नहीं था। इसका मतलब तो आपने किलर्स की खिदमत हासिल की हैं। हाँ, शायद किंशु को पता चल गया है कि मैं उसे मारना चाहती हूँ इसलिए। मिस्टर हान कहते हैं मुझे ये बताओ कॉलडिट कौन है। साथ ही मिस्टर हैन के मोबाइल पर मिस्टर मीट का फ़ोन आता है। मिस्टर हान कहते हैं हेलो मिस्टर मीट।
मिस्टर मीत कहते हैं आपके भाई ने कल 30 बिलियन निकाले हैं, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया है क्योंकि अब इस तक कोई नहीं पहुंच सकता। मिस्टर हान कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर हान कहते हैं आप लोग होटल में मेरा इंतजार करें, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। मिस्टर मीत किंशु को कहता है आप अपने दोस्तों को कार्रवाई के लिए बता सकते हैं। किंशु कहता है वो पहले ही कर चुके हैं। मिस कहती है ड्राइवर से आप गाड़ी दो मोरो और लोन होटल कर ले जाएं। मिस कहती है हेलो क्या तुम बहरे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम कोई जवाब नहीं दे रहे। ड्राइवर कहता है आप अपनी सीट पर बैठे रहे हैं और मिस इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है ये तो हमारा ड्राइवर नहीं है। हमें अगले दिन सन फैमिली की बन फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लोन कहते हैं आपका आदमी मिस सन को यहाँ पर लेकर आया है, इसने सोचा कि कोई इसकी हमायत कर रहा है और इसको सन फैमिली को संभालने का मौका मिल सकता है। किंशु कहता है जी हाँ, अपनी जिंदगी और ताकत के लिए इसके पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन इसने अपनी फैमिली को धोखा दिया। मिस्टर मीत कहते हैं मेरे पास गैर मुल्की मंशियात की स्मगलिंग करने वाले तजीम के राब्तों टेलकार इसके हाथ में है और मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसके अलावा सन कंपनी ने मुबीना कौर पर मनसूबे के फंड मुंतकिल करने की वजह से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, शराइत के मुताबिक अब वो बर्बाद होने वाले हैं। किंशु कहता है ज़बरदस्त, अब तक इन्हें अमेरिकी 20 बिलियन अदा करने की ज़रूरत है, अभी तो गिरे हुए शेयर हो इनके बैंक के मुताजात भी बाकी हैं। किंशु कहता है अब सिर्फ हमें सन फैमिली को हैंडल करने की ज़रूरत है। मिस्टर लोन कहते हैं आप क्या करेंगे। किंशु दरवाज़ा खोलता बाहर आ जाता है और मिस्टर लोन तो कहता है आप देखेंगे मैं इनके साथ क्या करने वाला हूँ। किंशु नीचे खड़े हुए सबसे कहता है मेरी बात सुनो। मिस कहती है किंशु मैं जानती हूँ ये तुम हो, हमें यहाँ से बाहर जाने दो। किंशु कहता है जब आपने मुझे और मेरी माँ को मारने के लिए किलर की खिदमत हासिल की तो आपने कोई रहम नहीं किया, आपके पास मौका था और आपने इसे इजी ले लिया और अब यहाँ पर सब मरने वाले हैं। मिस्टर हान अपनी बेटी तो कहते हैं ये तुम हो जिसने हमारे पूरे खानदान को जहन्नम में पहुंचा दिया। मिस्टर हान किंशु तो कहते हैं आइए हम एक डील करते हैं, मैं आपको 5 बिलियन एडवांस दे सकता हूँ मगर इस शर्त पर जब आप मेरी जान बख्श दें। किंशु कहता है सिर्फ तुम, क्या आप इन्हें अकेला छोड़ने वाले हैं। मिस्टर हान के साथ जो बंदा आया था वो कहता है अब पैसे कहाँ से मिलेंगे, आप तब भाई हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मिस्टर हान कहते हैं अपना मुंह बंद रखो, मैं वही हूँ जिसने सन कंपनी को कैम्प किया और आपके रिश्तेदार पर जीवी हैं। मिस कहती है फादर मेरे बारे में क्या ख्याल है। मिस्टर हान कहते हैं आपने इसे शुरू किया है, आपको तो इसकी सजा मिलेगी। मिस ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। मिस कहती है किंशु तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरा भाई जिन तुम्हें मार डालेगा। किंशु कहता है मिस्टर लोन का भाई कुछ दिन पहले लॉन्च सिटी में गया था, वो कुछ दिलचस्प वापस लाया और मुझे तस्वीरें भेजी। रनचैन सिटी के एक नौजवान ने अपने दोस्त के कसिनो में जुआ खेला और वो बेईमानी करते हुए पकड़ा गया तो कसिनो ने इसे मकामी कवानाई के मुताबिक इसे सजा दी। किंशु मिस की कर वो तस्वीरें फेंक देता है। किंशु कहता है मैंने सुना है ये एक जहालत की कला है और ज़्यादातर लोग इसे एक दिन से ज़्यादा सह भी नहीं सकते और मैं इसी चीज़ से डरता हूँ। मिस अपने भाई की तस्वीर देखकर बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हो जाती है। मिस कहती है वो तो पहले ही मर चुका है।